मीर जाफर उन लोगों को कह रही है जो कल तक उनके साथ थे लेकिन आज बीजेपी के कमांडर हैं। सवाल यह है कि क्या मीर जाफर फैक्टर ममता को इस चुनाव में ले डूबेगा। बहुत संक्षेप में पिनाज, अगर आप इस मुद्दे को बता सके, क्या कुछ आप समझ पा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। पिनाज, तो सवाल मीर जाफर फैक्टर से जुड़ा हुआ है, सवाल ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, सवाल तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। विकास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल है, इस तरीके के क्या है, क्योंकि मीर जाफर को सबक सिखाओ। लेकिन एक यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि आखिर मीर जाफर का पहली बार एग्जाम्पल ममता बनर्जी ने क्यों दिया। क्योंकि देखिए, एक यहाँ बंटवारा दिखाई देता है बांग्ला भाषी मुसलमान और उर्दू भाषी मुसलमान, और उर्दू भाषी मुसलमानों को मीर जाफर से जोड़कर देखा जाता है और माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से इस बार उर्दू भाषी मुसलमान जो है ममता बनर्जी के खेमे में नहीं जा रहा है। तो इस बार शायद ममता बनर्जी ने इसीलिए मीर जाफर का उदाहरण दिया है। लेकिन जो लोग उनकी पार्टी छोड़ करके या तो बीजेपी का दामन थाम लिए या कहीं और चले गए, उसको लेकर के जो ममता बनर्जी बयान दे रहे हैं, मैं यहाँ लोगों से जब बात करता हूं तो लोग इसमें बात तो करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग राजनीति में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं। जिन इलाकों का दौरा मैंने किया उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन लोग ये नहीं कह रहे हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी की बात आती है तो तपाक से 10 में से 4 लोग ये कह देते हैं कि ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस की मीर जाफर हैं। तो इस तरीके से लोग तुरंत पलट कर कह देते हैं, यानी इसका बहुत असर दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुत ज्यादा आपको असर नहीं दिखता है। लेकिन पिनाज, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये मीर जाफर फैक्टर क्या वाकई कुछ असर छोड़ रहा है पश्चिम बंगाल में? संक्षेप में। जी, मैं विकास की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगी कि ये फैक्टर जो है कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। हर नेता का अपना एक अलग जो पूरा का पूरा बेस है, जो अपनी पूरी की पूरी फैन फॉलोइंग है, वो आप उससे नहीं छीन सकते हैं। हाँ, ममता ने एक स्मार्ट मूव ये किया है कि जब उन्होंने खुद को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने उतार दिया तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को लिमिट कर दिया, क्योंकि शुभेंदु भी चाहते हैं अगर ममता के सामने लड़ाई है तो वो अपने इलाके में उन्हें उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इस तरह से कहें कि उनको आप गद्दार बताएं, उनको आप ये कहें, तो ये बिल्कुल भी नहीं है लोगों के जहन में, क्योंकि वो एक ग्राउंड से जुड़ी हुई है। समय थोड़ा कम है, लेकिन सवाल कुछ और है। सवाल ये कि ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद क्या सिर्फ मुसलमानों का ध्यान दिया गया, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुई? बहुत संक्षेप में विद्या, आप अपने अनुभव को अगर साझा कर सकें मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर। बिल्कुल अनुराग, ये खुलकर लोग बोलते हैं, अब तो खुलकर बोलने लगे हैं। मैं पिछली बार आया था तो इतना खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन इस बार जब मैं घूम रहा हूं पश्चिम बंगाल में, और मुझे लग रहा है कि जितने हम सभी लोग हैं इनमें सबसे ज्यादा ग्राउंड में घूम घूम कर लोगों से मैंने बात की है और लोगों तक पहुंचा हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो खुलकर लोग अब कह रहे हैं। और ये बात तो प्रमुखता से लोग कह रहे हैं कि भाई, एक को आपने दामाद बनाकर रखा हुआ था और दूसरी तरफ दुर्गा पूजा जब होने जा रही थी तो उस पर भी आप रोक लगा दे रही थी। तो ये तमाम बातें लोगों के जहन में हैं और इसको लोगों ने अपने दिल में, मन में, दिमाग में घर किया हुआ है और इसका असर भी दिखाई देगा। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अब दो धड़े में लोग हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोग अपनी चाहत बयां करते हैं, और दूसरी तरफ टीएमसी का जो खेमा है और टीएमसी के जो लोग हैं वो अड़े हुए हैं। एक और खेमा है जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, लेफ्ट और जो गठबंधन है, दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं टीएमसी से जो अब पहले तो लेफ्ट से आए थे टीएमसी में, लेकिन उन्हें लग रहा है कि नहीं, लेफ्ट ही अच्छा था, तो वो लोग लेफ्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो लेफ्ट भाया ना टीएमसी भाई, अब वो बीजेपी की तरफ हैं। तो मूव हो रहा है। और लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा विद्यानाथ झा आपको नजर आता है पश्चिम बंगाल में। राकेश, यही वो सवाल था जिस पर चर्चा हम कुछ वक्त पहले कर रहे थे। क्या आपको भी लगता है एक बड़ा मुद्दा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा तो है मुस्लिम तुष्टीकरण। आप मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, मुर्शिदाबाद में बरहामपुर, मैं बरहामपुर में घूमा, वहां पर हिंदू जागरण मंच के लोग दिखाई दे रहे थे। खुलकर लोग कह रहे थे कि अब तो आर पार की लड़ाई है, क्योंकि जहां पर मुस्लिम आबादी है सिर्फ वहां पर काम हो रहा है, सिर्फ उन पर सरकार ध्यान दे रही है। अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ा मंत्रालय ममता बनर्जी ने अपने साथ रखा था, अलग अलग सैलरी और भत्तों का ऐलान कर दिया था, हालांकि बाद में कोर्ट से उस पर रोक लग गई थी। तो ये तो आप कहीं भी घूम लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मैं खत्म करता हूं अपनी बात, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किल यह है
कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक भी बट रहा है। एक ठीक जो है। लेफ्ट वाम और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो गठबंधन है वहां पर भी मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है, तो कितना उनके साथ स्टिक करेगा ये कैलकुलेशन उन्हें निश्चित तौर पर बिल्कुल, परेशान इसके लिए कर रहा है, इंतजार जिसका जिक्र करना मैंने होगा। पहले किया था। इसीलिए उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटा दी थी। जी, आखिरी सवाल जो है वो दरअसल में पश्चिम बंगाल के भविष्य को लेकर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक स्पेशल करेक्टर लंबे वक्त से दिख रहा है और वो है चुनावी हिंसा। हर दिन बमबाजी की खबर। सवाल ये कि क्या इस चुनाव के बाद हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल में खत्म होने जा रही है? ये इस वक्त का एक बड़ा सवाल है। बहुत संक्षेप में विकास चंद्रा, अगर आप बता सकें, ये लोगों के जहन में मुद्दा है क्या कि इस चुनावी हिंसा से हमें कब राहत मिलेगी? ये देखिए, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में है और लगातार यहाँ हिंसा हो रही है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी जिस इलाके में मैं अभी खड़ा हूँ, उस इलाके में शाम को ही एक हत्या हुई है, जहां मैं जाने के लिए प्रयासरत था। एक बताया गया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तो लगातार हत्याएं हो रही हैं और ये हत्या इसलिए हो रही है कि लोग, जब मैं इसकी को टटोलने की कोशिश की तो उसके पीछे वजह यह है कि लोगों ने बताया कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा और भी हिंसा होगी और भी हत्या होगी, क्योंकि लोगों को डराना है। उन लोगों को डराना है कि जो लोग परिवर्तन की बात करते हैं को वो घर से न निकले, बूथ तक जा ना पाए, क्योंकि रणनीति ये दिखाई देती है कि बूथ पर ही बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान होंगे, गांव के अंदर नहीं होंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में। बहुत संक्षेप में सर। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अभी से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ चुनाव में हिंसा होना एक तरीके से एक वहाँ के लोगों के लिए एक ये छोटी मोटी बात है, मतलब कि एक आम बात है जिसको और या हम बोलें कि इट इज़ एक्सेप्टेबल फैक्ट देयर, है ना। तो ये है, लेकिन आने वाले टाइम पर ये क्या होगा ये तो देखेंगे, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी पावर में आती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर कोई नेशनल पार्टी जैसे कि बीजेपी आती है तो चुनावी हिंसा मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली कम होगी।